मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओपी चौटाला की तरफ से लगाए गए आधारहीन आरोप का जवाब दिया। हुड्डा का कहना है कि वो एक वयोवृद्ध नेता के तौर पर ओपी चौटाला का सम्मान करते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी महज सियासी लालसा के लिए उन्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर आलोचना झेल रहे अमेरिका ने एक बार फिर बीच मझधार में अपनी एक दोस्त देश का साथ छोड़ दिया। दरअसल अमेरिकी फौज ने सऊदी अरब में तैनात टर्मिनेट हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत एक विशाल देश है और इसे सिर्फ केंद्र से संभालना संभव नहीं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन के साथ एक बातचीत में रघुराम राजन ने कहा कि भारत में व्यवस्थाओं को डिसेंट्रलाइज किए जाने की जरूरत है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के उन 4 कद्दावर नेताओं के नाम पर जोर की चर्चा हो रही है जिन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में आतंकरोधी पुलिस ने मैनचेस्टर शहर से एक संदिग्ध तालिबान लड़ाके को गिरफ्तार किया। ये अफगान नागरिक अपने परिवार के साथ ब्रिटिश फोर्स की निकास फ्लाइट के जरिए शरणार्थी के रूप में ब्रिटेन पहुंचा था। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में देर रात से हो रही जमकर बारिश से साल 2011 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दुनिया के लगभग सभी देशों में बच्चों का नाम किसी बड़ी शख्सियत के नाम पर रखना का चलन है, लेकिन यूरोप का एक ऐसा भी देश है जहां माँ बाप को अपने बच्चों का नाम रखने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होती है। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देश स्वीडन की, जहां की सरकार ने हाल ही में एक जोड़े को अपने बच्चे का नाम व्लादिमीर पुतिन रखने पर पाबंदी लगा दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के इतिहास में हुए अब तक के सबसे भयावह आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए राष्ट्र से सहयोग की उस भावना को पुनः प्राप्त करने की अपील की जो आतंकवादी हमलों के बाद के दिनों में उभरी थी। ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री ने शनिवार को कहा कि वे अपने कारोबार ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से करते हैं। वहीं एक अन्य पोर्टल न्यूज क्लिक ने कहा कि आयकर विभाग की ताजा कार्रवाई समेत अनेक एजेंसियों की उनके खिलाफ जांच स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटने का प्रयास है। निजी कंपनियां जल्द ही थीम आधारित सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य पर्यटन सर्किट ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे के कोच पट्टे पर ले सकेंगे और खरीद सकेंगे। इस बाबत भारतीय रेलवे एक नीति बना रहा। सारा अली खान भले ही मालदीव से वापस आ चुकी, लेकिन वह अभी भी मालदीव की यादों में खोई है। सारा अली खान गणेश उत्सव से पहले मालदीव से छुट्टियां मनाकर मुंबई वापस आ गई। अब सारा ने अपनी मालदीव वैकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।